हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। अब ये लेक्चर किसके ऊपर बेस है तो आप जानते हो, लाइट की हम बात कर रहे हैं और लाइट की बात कर रहे हैं तो थर्ड लेक्चर है लाइट के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर से टू टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। पोलिस पता होगा आपको किसकी बनी होती है? एजी की बनी होती है, सिल्वर की होती है। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट होता है किससे डिनोट किया था? पी से डिनोट किया था, जिसे पोल कहते हैं। इसको मैंने एफ कहा था, मतलब फोकस जहां पर इमेज बनती है। और इसको मैंने क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। ओके, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो फोकस होता है जहां पर इमेज बनती है मेनली, तो यहाँ पर फोकस से लेकर के पोल तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है स्मॉल एफ का मतलब? स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ। अगर मैं इस फोकल लेंथ को डबल करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस फोकल लेंथ को डबल करूं मतलब इस एफ से पी के बीच की दूरी को डबल कर दूं, तो मेरे पास में ये डिस्टेंस यहां तक पहुंच जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है। तो मैं यहां पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को मापूं एक प्रकार से, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2f कह सकता हूं। क्या बोले? यस या नो? क्योंकि 2f इसको कह सकता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं इसको डबल करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाएगा, आप जानते हैं कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे r से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब ये दोनों इसके बराबर हो सकते हैं। 2f बराबर हो सकता है r के। ओके, अगर मैं यहां से f का फॉर्मूला निकालूं तो r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r/2। और r/2 क्या बताना चाहता है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? आधी होती है। रेडियस की क्या होती है? आधी होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? पोल। यहाँ पर क्या होता है? फोकस है। और यहाँ पर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम बातें इसी में है। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास में या फिर कहीं दूर रखा हुआ है तो ये दोनों मिरर है इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इस बात को हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो इस बात को समझाने के लिए मैं क्या कहता हूं आपको कि मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं। क्या लेता हूं? एक ऑब्जेक्ट लेता हूं और उस ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं कहां पर? इन्फिनिटी पर। कहां पर रखता हूं? इन्फिनिटी पर रखता हूं। इन्फिनिटी पर रखता हूं ऑब्जेक्ट को मैं। तो अगर मैं जब जब भी एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं, और मेनली ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे हम एक ही बात करेंगे कि जब भी इसके अंदर रेज निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आप जानते हैं सर रेज तो निकल रही है, और रेज निकल रही है तभी हम उसको विजिबल कर पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं। ये बात मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर कंफर्म कर चुका हूं सभी बातों को। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में हम कब देख पाएंगे सर? जब इसकी एक इमेज बनेगी और इमेज बनाने के लिए इसके अंदर से रेज निकलेगी। और रेज जो निकलती है मेनली, रेज जो निकलती है, जो रेज निकालनी है हमारे को, कहां से निकालनी है? रेज निकालनी सिर से। कहां से निकालनी है? सिर से रेज निकालनी है। अगर सिर से मैं रेज निकालूंगा, अगर मैं सिर से रेज निकालूंगा तो सिर से रेज निकालने पर ये जाकर के टकराएगी कहां पर? इस मिरर पर। और मिरर पर जैसे टकराएगी और कहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। किधर से पास होगी? फिर होगी ये पास किधर से होगी? फोकस से पास होगी। मतलब जो रे मैं सिर से निकाल रहा हूं वो सिर से निकल करके इस मिरर से टकरा करके किधर से वापस आ रही है? फोकस से वापस आ रही है। अब जो दूसरी रे निकाल रहा हूं, तो दूसरी रे निकालूंगा तो मैं कहां से निकाल रहा हूं? एक ऊपर से निकाला, एक नीचे से निकाल लेता हूं। एक ऊपर से निकाला तो एक इसके पैरों से निकाल लेता हूं, और पैरों से निकाला मतलब नीचे से निकाला तो भी ये जो रे है वो कहां पर जाकर के मिल रही है? मीट कर रही है। ये भी कहां पर जाके मीट कर रही है? ये फोकस पर है। फोकस से होकर के गुजर रही है। किधर से होकर गुजर रही है? फोकस से होकर के गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब
दो रेज आपस में मिल जाती है, जब दो रेज आपस में मिल जाती है, अनेक रेज भी हो सकती है, मैं एग्जांपल देने के लिए दो की बात कर रहा हूं यहां पर, मतलब हम क्या कह सकते हैं, जहां पर मीट करे रे, मीट रे मतलब मिले, जब जहां पर मिलती है रे वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है, क्या बनती है, इमेज बनती है, वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस के अंदर कॉनकेव वाले के अंदर जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। सेम केस इधर भी लेता हूं मैं, अब बात करता हूं मैं इधर भी, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, जो ऑब्जेक्ट कैसा भी, जो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है यस या नो, और इन्फिनिटी के बारे में आप जानते होंगे, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, ये कह सकता हूं मैं। सर इन्फिनिटी का मतलब तो अनंत होता है, मतलब जिसकी बारे में हम बता ही नहीं सकते, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है, इन्फिनिटी को बताने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी इस केस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सॉरी या कॉनकेव मिरर केस है, मिरर की बात गलत कर ली मैंने यहाँ पर, क्योंकि मिरर चाहे कुछ भी हो, अगर मैं फिजिक्स के अंदर इन्फिनिटी की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के मुकाबले बहुत छोटा है तो वो इन्फिनिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, वो इन्फिनिटी कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये बहुत दूर रखा हुआ है इसे मिरर के मुकाबले, इस वजह से मैं इसको इन्फिनिटी दर्शा रहा हूं। ओके, तो ये बात है कहने की मतलब है, ठीक है। तो पहली रे कहां से निकालनी है, सिर से निकालनी, कहां से निकालनी है, सिर से निकालनी। दूसरी रे कहां से निकालनी है, पैरों से निकालनी है। पहली रे सिर से निकालनी है, दूसरी रे पैरों से निकालनी है। अब इसको मैंने बड़ा कर देता हूं, इसको इधर से मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। दूसरी रे कहां से निकालनी है, दूसरी रे निकालनी है पैरों से निकालनी है, एक सिर से निकाली, दूसरी पैरों से निकाली, तो ये कहां पर जाके मीट करेगी, देखो कहां पर जाके मीट करेगी, इस बात को तो मैं जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि अगर ये रे आएगी और इस मिरर से टकराएगी तो आप भी जानते हैं कि किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापिस चली जाएगी, इससे टकरा करके क्या हो जाएगी, फेल जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यहां पर तो कन्वर्ज हो रही थी, मिल रही थी, यहां पर डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज मतलब फेल रही है, डाइवर्ज मतलब क्या होता है, फेल रही है, यहां पर फेल जाएगी। अगर सर फेल रही है तो ये इधर भी फैलेगी, बस यस या नो, क्योंकि देखो इधर से फेल रही तो इधर भी फैलेगी, और फेल गई तो इसके अंदर है, फिर इमेज का फॉर्मेशन तो होना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन क्या पढ़े तुम कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि अगर हम इमेज का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझे बात को, अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इमेजिनरी लाइन के थ्रू इसको मिलाता हूं, अगर किसके थ्रू मिलाता हूं, मैं इसको इमेजिनरी लाइन के थ्रू मिलाता हूं, तो आप जानते हैं इस बात को कि सर इमेजिनरी लाइन के थ्रू मिलाएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये कहां पर जाकर मिल रही है, कहां पर जाके मीट हो रही है, फोकस पर जाके मीट हो रही है। कौन से मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहां पर क्या बन जाएगी, यहां पर क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और ये ऐसे नो, और यहां पर भी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब देखो बात सही, अब सुनना बात को ध्यान से। अब जो इमेज है इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में, इमेज की बात करता हूं। इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, क्या आपको ऐसा विजिबल हो रहा है क्या कि यहाँ पर जो रेज मिल रही है वो एक्चुअल में जाकर के मीट कर रही है, तो हमारे को ऐसा विजिबल हो रहा है सिर्फ एक्चुअल में जाके मिली है तब जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं क्या इसको पहली जो कंडीशन अगर लिखूं मैं इसकी, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर अगर रियल में जाके मीट हुई है, अगर रियल में जाकर के मीट हुई है, मिली है, तो मैं रियल कह सकता हूं कि इसको, बोला सर कोई दिक्कत नहीं, आप रियल कह सकते हैं क्योंकि रियल में मीट हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए अब ध्यान से, मैंने अगर ये रियल की बात कर ली, चलो और केस है जो हम जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में और इन्फिनिटी के अलावा, तो उनके अंदर बात कर लूंगा और केस में रियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो केस ले रहा हूं आप ये बताइए क्या इसमें रियल में मिल रही, मीट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि देखो अगर आप रियल में बात करो तो देखो ये वाला है ना, ये वाला जो रेज है और ये वाली जो रेज है इस तरफ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती जाएगी लेकिन कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे फोकस के ऊपर जाकर के आपको मिलती हुई दिखाई देगी। क्या रियल में मिल रही है क्या, नहीं सर, तो वर्चुअली मिल रही है। वर्चुअली मतलब क्या होता है, वर्चुअली का मतलब हुआ कि हमें इमेजिनरी लाइन के थ्रू इसको मिला रहे हैं, ठीक है, उसे बोल रहा हूं वर्चुअल, क्या बोल रहा हूं उसको मैं, वर्चुअल, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, वर्चुअल। और एक बात हमें से याद रखना, और वो क्या, एक बात हमें से याद रखना, जब रियल की बात करेंगे हम, जब हम रियल की बात करेंगे,
जब जब हम रियल की बात करेंगे कि इससे कौन सी इमेज बन रही है, सर रियल बन रही है। रियल इमेज जब जब भी बनती है तब हमारे पास में कैसी इमेज बनती है, उल्टी बनती है, सीधी बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है या फिर क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल, इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड। हाँ इन्वर्टेड। देखो अगर रियल इमेज है तो रियल की केस में कैसी बनेगी, हमेशा याद रखेंगे इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, इरेक्ट। कैसे बनेगी, इरेक्ट। और वर्चुअल की केस में कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर। देखो थोड़ा सा गलत बताइए यहाँ पर, देखिएगा रियल और इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, एक रियल और इन्वर्टेड, और कैसी होगी बताइए, कैसी होगी, एक होगी मेरे वर्चुअल और इरेक्ट। मतलब इस केस में जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, इस केस में जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, और इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बात है स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले रे डायग्राम्स की बात करने वाले हैं। किसकी, रे डायग्राम्स, किसकी रे डायग्राम्स हमारे पास में, किसके रे डायग्राम्स है हमारे पास में, रे डायग्राम है स्फेरिकल मिरर के। अब देखना यहाँ पर मैं कौन के वो कॉन्वेक्स दोनों के इसके एक साथ बात करूंगा। इधर लिखता हूं मैं, कौन सा है भैया बताना, कॉनकेव। कौन सा ये, कॉनकेव। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स। शायद कम विजिबल हो रहा होगा आपको, ब्लैक का यूज करता हूं। ठीक है, रे डायग्राम्स। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे पोल, यहां पर लिखेंगे फोकस, यहां पर लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पर लिखता हूं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर लिखेंगे पोल, यहां पर लिखेंगे फोकस, यहां पर लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिएगा अगर मैं जो पहला केस हमारे पास में नंबर 1 केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई रे हमारे पास में अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उस केस में ये जो रे है वो किधर से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। किधर से पास होगी, फोकस से। अगर कोई रे हमारे पास में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो किधर से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। किधर से पास होगी, फोकस से। ये हमारा पहला रूल है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। सेम वही बात कि अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो डाइवर्ज होगी। क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी और उस प्रकार से वापस चली जाएगी। ये डाइवर्ज होकर के वापस चली जाएगी किस केस के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। लेकिन अगर हम एक इमेजिनरी जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, अगर हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो हम ये देखते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना, ये रे हमारे को कहां पर मिलती दिखाई देगी, यहाँ पर फोकस पर जाकर के हमारे को मीट करती हुई दिखाई देगी डाइवर्जन की केस में, जहां पर कॉन्वेक्स मिरर की हम बातें करते हैं। ये पहला केस डिस्कस हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करते हैं। पहला केस समझ आ गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला केस क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है हमारे पास में कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा केस हमारे पास में क्या है कि अगर कोई रे जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, इस प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो जाए। अगर कोई रे कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रही है। सीधा नहीं बनाया डायग्राम, यहां पर बनाता हूं इसका फोकस को, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है
तो किस प्रकार से वो सीधी निकल जाएगी। देखिए आप देखिएगा इधर कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो वो यहाँ पर इस मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। वही सेम केस यहाँ पर हो रहा है। अगर कोई रे जो आ रही है कहां पर आ रही है? फोकस पर आकर के पास हो रही है। किधर पास हो रही है? फोकस पर पास हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? इधर तो डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखेगा आपको कि सर ये फोकस पर जाकर के मीट कर रही है। ये दूसरा केस हमारा, ये दूसरा केस है कि जब फोकस से आ जाए, कहां से आ जाए? फोकस से, एफ से आ जाए। कहां से आ रही है? पहले कहां से आई? पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, अभी फोकस से आ रही है। तो दूसरा केस हमारे पास में हो चुका है कंप्लीट। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस कहता है कि सर हाँ, तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस कहता है कि सर ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, किधर से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। किधर से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सीधा नहीं बना है, मतलब इस प्रकार से अगर सीधा बनाए इसको तो जाएगा इधर, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो वापस बनाता हूं। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो आप भी जानते हैं कि क्या क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापिस आ जाती है। हाँ देखना, तो बात ऐसी है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कोई रे, किधर से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापिस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या आ जाएगी? वापिस आ जाएगी। ये कौन सा रूल है इसका? केस नंबर 3, केस नंबर 3 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे, 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर कि जिस प्रकार से जिधर से वो आई है रे उधर ही वापस चली जाती है। जिधर से वो रे आई है उधर ही वापस चली जाती है। ये रूल नंबर क्या हो गया? 3 हो गया रे डायग्राम का। हम तीनों चारों एक साथ में डिस्कशन करने वाले, हम रिवीजन करने वाले इसका, ठीक है। केस नंबर 3 हो चुका है, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4। तो यहाँ पर केस क्या है? केस क्या है? केस है कि सर अगर हमारे पास में ये है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो सर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए बेटा जी, सुनना ध्यान से बात को, ऐसा कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो रे आ रही है वो कहां पर आ रही है? वो आ रही है कि हमारे पास में जो पोल है, इस पोल पर ही आ रही है रे। तो पोल पर आकर के रे गिर रही है, मतलब इस पोल पर आकर के, इस बिंदु पर आकर के जो रे गिर रही है, तो वो रे क्या करेगी? जिस एंगल से, जितना एंगल बनाती हुई ये यहां पर आके गिरी थी, उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस निकल जाएगी। भाई जितना एंगल बनाई थी, जितना एंगल किसका बनाई थी? मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। किस केस में? केस नंबर 4 में, ठीक है। केस नंबर 4। इस प्रकार से ये कौन सा मिरर था? ये कौन सा मिरर था? ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा ही होता है, जहां पर हमारे को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिलते हैं? सेम मिलते हैं। तो बात क्लियर होनी चाहिए, चारों रूल आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या कह रहे हैं ये चारों रूल।
ओके, अब देखिएगा, अब वापिस रिवीजन करते हैं एक बार इसका, दोबारा बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक डायग्राम के अंदर कर लेंगे रिवीजन झट से एक बार, 1 मिनट देकर रिवीजन करते हैं इसका। जैसे हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने, रे डायग्राम्स की बात कर रहे थे। ये प्रिंसिपल फोकस था, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस था, और ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहला रूल कौन सा था कि अगर हमारे पास में कोई रे, अगर हमारे पास में कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से जाएगी। इस केस में भी सेम वही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से जाएगी। किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था कि अगर हमारे पास में कोई रे फोकस से आएगी, किधर से आ रही है, फोकस से आएगी। रूल समझते ना, इन्हीं के अंदर मिक्स करूंगा सबको मैं, ठीक है। तो किधर से जाएगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और अगर किधर से आ रही है, किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो देखो ये फोकस से आएगी ना, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, ये रोज को हटाना पड़ेगा। किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है, किधर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है सर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कहां से जाएगी भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। इस मिरर को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या था हमारा कि अगर कहां जाएगी, डायरेक्ट पोल पर आकर के गिरेगी, तो जिस एंगल से वो आकर के गिरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। इस केस के अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। इस केस में, कौन से मिरर केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो हमने रे डायग्राम्स के बारे में बातें कर ली है, और रे डायग्राम्स के बारे में बात करने के बाद में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर टॉपिक हमारा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। तो बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कॉनकेव मिरर में। सबसे पहले बनाता हूं कॉनकेव मिरर, क्या बनाता हूं, कॉनकेव मिरर बनाता हूं। और कॉनकेव मिरर बनाने के बाद में, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या करता हूं, प्रिंसिपल फोकस क्या ड्रॉ करूंगा मैं, प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करूंगा। प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करने के बाद में क्या होता है, सी, एफ और पी, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। अब सुनो सुनो ध्यान से बात, क्या कहता हूं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हूं, सर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, वही बात है सेम, इन्फिनिटी पर रखूंगा अगर ऑब्जेक्ट को, तो ये कहां पर जाके मिलेगा, फोकस पर जाके मिलेगा। कहां पर जाके मिलेगा, फोकस पर जाके मिलेगा, ठीक है। कहां पर जाके मिलेगा, फोकस पर जाके मिलेगा। मतलब अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर कहां पर रखूंगा, इन्फिनिटी पर रखूंगा तो क्या पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर, ठीक है। तो सबसे पहला केस बताओ मेरे को आपकी, इसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, एट इन्फिनिटी। दूसरी बात, इमेज का फॉर्मेशन एट फोकस, ठीक है। और नंबर 3 की बात करते हैं, हमारे पास में इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ में क्या फ्री आता है, इन्वर्टेड फ्री आता है, ठीक है। कैसी बनी इमेज, इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, यहाँ पर 3 केस का डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर पहली बात हो चुकी है, 6 केसेस के अंदर, मतलब 6 केस है, 6 लिख दिया मैंने, देखो, ठीक है, 6 केस है।
और देखिएगा, बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या कहता है? कहता है कि अगर ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, कहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सुनते हो? बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे। किसके पीछे? सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा मैंने। किसके पीछे रखा है ऑब्जेक्ट को? मैंने सी के पीछे रखा है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? सी के पीछे। ओके, तो सबसे पहली जो रे निकालनी हमारे को, कहां से निकालनी है? सिर से निकालनी है। सिर से निकालनी है। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। जो रे सिर से निकली है किधर से गई है? वापिस फोकस से जाएगी। किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी। जो रे निकाली, एक तो रे हमें किससे निकाली? सिर से निकाली है। दूसरी की बात कर लेते हैं हमें थोड़ी देर बाद में कि देखो, एक रे निकाली सिर से, कहां से टकराई? मिरर से टकराएगी। कहां से जाएगी? वापिस फोकस से जाएगी। सर और कहीं से नहीं जाएगी? इसका रूल, इसका नियम ऐसा ही कहता है कि यहाँ पर इससे टकराने के बाद में फोकस से जाके पास हो जाएगी, फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रेंज काफी निकलती है, लेकिन कुछ जिसके ऊपर नियम दिया गया है, जिसके ऊपर एक रूल दिया गया है, उसी की हम बात करते हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं कोई रे की बात कर रहा हूं, तो अगर वो रे किधर से निकल रही है? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। किधर से निकल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाती है। अभी पीछे थोड़ी देर पहले रे डायग्राम के अंदर ये बात पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाती है। तो ये रे कहां पर जाके मीट कर रही है? इस जगह पर मीट कर रही है। बोलो यस या नो? इस जगह पर मीट कर रही है, और इस जगह पर मीट कर रही है। तो रियल में मीट कर रही है, तो जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? कैसी बनेगी इमेज? इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी, ठीक है। कैसी बनेगी? उल्टी। तो इसके कुछ केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? आपने रखा बियॉन्ड सी, ठीक है। दूसरी बात मुझे बताइए कि आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, कहां पर हुआ है? बिटवीन 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 लिख देता हूं इसको, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ किसके बीच में बनी है इमेज? सी एंड एफ के बीच में इमेज बनी है। नंबर 3 की बात करता हूं। इमेज कैसी है? इमेज कैसी है सर? रियल है, और रियल के साथ में क्या फ्री आता है? इन्वर्टेड फ्री आता है। क्या फ्री आता है? रियल के साथ में इन्वर्टेड फ्री आता है। ये केस में आ गया आपको? दोनों केस में आ चुके हैं। अब इसके बाद में 4 केस और है जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। कहां पर रखा पहले इमेज को? अरे देखना नहीं है, देखना नहीं है, एक मिनट। हाँ देखो, पहले इमेज कहां पर रखा? इन्फिनिटी पर। कहां पर बनी इमेज? फोकस पर। जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? बियॉन्ड सी रखा, तो कहां पर बनी इमेज? सी और एफ के बीच में। ओके, ठीक है। ओके, ये केस आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये याद करना ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, याद तो करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो फिर रात थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बंदी हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस के अंदर जो भी काम करते हैं ना, शायद वो गलत भी होता है तो कुछ परसेंटेज वो सही हो ही जाता है कि नहीं, इस वजह से, ठीक है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या है कि अगर मैं जब कॉनकेव मिरर लेता हूं, कौन सा मिरर लेता हूं? कॉनकेव मिरर लेता हूं। तो कॉनकेव मिरर के अंदर आप मुझे एक बात बता दीजिए, बताइए कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फोकस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लूं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, चलो पोल बता दिया है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सीधी बन जा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं ऑब्जेक्ट को। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर ऑब्जेक्ट बता रहे हो, क्या होता है ऑब्जेक्ट? अरे कुछ भी रख दो, भी मार कर रख देता हूं मैं, ये ले मार कर रख दो, ये मार कर दिए ऑब्जेक्ट है, बस इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे जो पहले रे निकाल रहा हूं, कहां से निकालनी है? सबसे पहली रे सिर से निकालनी है। सिर से निकलने वाली रे इस मिरर से टकरा करके, कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव, तो टकरा करके किधर जाएगी? फोकस से होती हुई पास हो जाएगी। और बात समझ आई क्या?
बोलो बात सुन रही क्या? बात ऐसी है कि एक जो रे है अगर सिर से निकल रही है तो सिर से निकलने के बाद में यहां से टकरा करके फोकस से पास हो जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं। सर क्या देखते हैं बेटा जी? बात बताइए मेरे को, हाँ से पूछिए। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हें निकाल नहीं सकता, नहीं निकाल सकता ना। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे नहीं निकाल सकता तो मैं कहां से निकाल सकता हूं? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल नहीं सकते, तुम कहां से निकाल सकते हैं? तो एक काम करते हैं ना, हमें एक काम करते हैं सर इसके फोकस से निकाल दे तो कैसा रहेगा? इसके फोकस से निकाल दे, सोचो इसके बारे में एक बार। सर इससे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, इधर तो देखो ऑप्शन ही नहीं बच रहा मेरे पास में। तुम्हारे पास में क्या बचा? ऑप्शन फोकस बचा। तुमने क्या पढ़ा था कि सर फोकस से अगर रे निकालूंगा, सर निकाल ही देता हूँ, निकाल ही देता हूँ, देख क्या होता है। भाई बन जा रे, बन जा। सर क्या बनाने में? बन जा बेटे, देखो ये बनाने। ठीक है, जब मैं फोकस से निकाल रहा हूं रे, कहां से निकाल रहा हूं रे? फोकस से निकाल रहा हूं रे, तो मेरे पास में ये कहां पर जाके मिलेगा? मिलना चाहिए सी पर। साथ मिला रही पूछा मेरी, बट आपके पास स्केल रहते हैं, स्केल वगैरह रहते हैं, उससे मिला लेना आप। ठीक है, हाँ। अगर हमारे पास में फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बहुत बिल्कुल मिल चुका है। और देखिए बात ऐसी है कि इसके नियम को समझिए क्या कहता है। अगर पहली रे सिर से आई फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो इमेज कहां बनेगी? जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर ही इमेज बनेगी। जहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो देखो इधर सबसे पहला केस क्या कहता है? सब कहता है सर हमने कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को? 8C रखा, तो इमेज कहां बनी? 8C पर ही बनी। इमेज कैसी बनी? अभी दोनों के अंदर मैंने जो पिछले हमने 2 केस किए उनके अंदर एक चीज डिस्कस नहीं की थी, फोर्थ इसका जो एक इसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा था कि जो पहले वाला केस था उसके अंदर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी, दूसरे वाले में डिमिनिश्ड बन रही थी, और तीसरे वाले में सेम साइज बन रही है। ये बात मैंने बताई नहीं थी तो आप नोट कर लेंगे। और कैसी इमेज बन रही है? वही बात, कौन सी बात? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो। फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप एक कॉनकेव मिरर बनाइए। कॉनकेव मिरर बनाने के बाद में आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद में इसको नामांकित कीजिए। नामांकित मतलब इसका नाम हम दीजिए कि कौन सा कहां पर है। फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा था तो सी पर इमेज बनी थी, लेकिन अब आप कहां पर रखेंगे? हमारे पास में ऑब्जेक्ट को रखने की जगह बची है सी और एफ के बीच में। किसके बीच में रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे। यस या नो? बात समझ में आ गई क्या? सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। सर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सबसे पहली रे कहां से निकलेगी? सबसे पहली रे निकलेगी सिर से। चलो पढ़ाई करते हैं, सीरियस हो जाओ। हाँ जी आइए, तो जब सिर से रे निकल रही है तो कहां पर जा रही है? फोकस से होती हुई वापस आ रही है। बोले यस या नो? क्योंकि देखो सिर से गई थी, फोकस से होकर के वापस आ गई। दूसरी रे कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी? मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे करता हूं, है ना, क्योंकि मुझे यहां से रे निकालने की वजह से पीछे करना पड़ रहा है सर आपको, है ना। हाँ बेटे आप समझ रहे हो बेटे आप, है ना। तो यहां पर देखिएगा जो रे निकल रही है हमारे पास में, इस रे को मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी, ये सी है। इमेज कहां बन रही है? सर इमेज तो बन रही है सी के पीछे। इमेज कहां बन रही है? सी के पीछे बन रही है। तो यहां से गई थी, यहां से वापस आ गई, तो मतलब इमेज कहां बन रही है? सर सी के ऊपर, सी के पीछे बन रही है। कहां पर बन रही है इमेज? सी के पीछे बन रही है। आपको गंदा सा लग रहा होगा नहीं? हाँ ठीक है ना, लेकिन डायग्राम ठीक से नहीं बना है क्योंकि
मेरे पास स्केल थोड़ी यूज करूंगा इसके अंदर, है ना, इस वजह से। सबसे पहला केस देखो, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ, एंड हमारे पास में इमेज कहां पर बनी है, हमारे पास में बनी है बियॉन्ड सी, और हमारे पास में कैसी इमेज है, लार्ज, कह सकते हैं कि लार्ज इमेज है, बड़ी है, लार्ज 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 कह दे, या फिर और कुछ इसके अंदर डिमिनिश हो गया था, हाई डिमिनिश हो गया, सेम साइज हो गया था, लार्ज देंगे। कैसी है, लार्ज, लार्ज कह देते हैं। और नंबर 4 पर क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हाई लार्ज कह देंगे फिर इसको ना। ओके ठीक है, हमारे पास में 4 केस कंप्लीट हो गए क्या, ठीक है, 4 केस कंप्लीट हो गए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी चारों केस क्या क्या है, क्या कह रहे हैं, तो ये बात आपको समझ में आ जानी भी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। सर सब कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या हो रखा है इसके, पांचवा केस देखो रे जल्दी से, पांचवा केस देखो क्या कहता है, बोलता है कि अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट, उससे पहले हम बनाते हैं कौन के मिरर, हम डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हम डालते हैं इसका नाम, फोकस हो गया, फोकस को यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो एक बात बताइए मेरे को, सर पूछे क्या हो गया बेटा, एक बात ऐसी है कि अगर आप मुझे बता दे कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट 5 केस में कहां पर रखा जाएगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे सर, एफ पर रखेंगे सर, एफ पर, फिर ऑप्शन ये बच रहा है, आप क्या बता रहे हो हमारी, हाँ बेटे यहाँ पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सर। एक बात बताइए, अगर हम फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अगर हम फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को सर, तो एक बात बताओ कि हमारे पास में ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे फोकस से वापस चली जाए, फोकस पर तो ऑब्जेक्ट भैया, फोकस पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हो ही नहीं सकता सर कि ये है ना फोकस से वापस चली जाए, तो फोकस से वापस नहीं जाएगी, तो क्या बोलूंगा मैं कि अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है फोकस पर है तो मैं रे निकालूंगा, और जो रे निकालूंगा वो एंगल जाए, वो कहां जाएगी, वो जाएगी एंगल, सॉरी वो जाएगी पोल से होते हुए, और पोल से होते हुए जाएगी जिस एंगल से बनी उस एंगल से बाहर निकल जाएगी, जिस एंगल से गई है उस एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो वही बात इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं आपको। दूसरी बात सुनो, दूसरी रे किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको तो लग रहा होता धीरे धीरे पास में आएगी ना, धीरे धीरे पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आ रही है, तो देखना आप पीछे को जाओ, पीछे जाओ 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 जाओ, पीछे 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 पीछे, ये है ना, पीछे 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 पीछे, सर पास में आएगी, धीरे धीरे आएगी, है ना, धीरे धीरे पास में आएगी ना, तो पास में आएगी। तो भाई एक बात बताओ, हमारे पास में 5वां केस कंप्लीट हो गया है क्या। नंबर 1 इमेज कहां पर रखा, 8 फोकस, इमेज कहां बनी, इमेज बनी है 8 इन्फिनिटी, और नंबर 3 केस है लार्ज, तो कह दूं हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, और नंबर 4 पे केस है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यस या नो बात समझिए क्या, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्या नंबर 6 पर बात करते हैं, नंबर 6 पर बात करते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर ही हम बात करने वाले हैं कि सर अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है, और अगर हमारे पास में जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में रखा हुआ है। अब देखो, अब बताओ सर, आप पी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो पी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो एक रे आई इसे टकराएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर ऐसा हो जाए, देखो यहां पर था तो इधर बन गई थी, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालूंगा रे, तो आप जानते हैं कि सर ये मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दूर होती जा रही है, ऐसे होती जा रही है दूर,
ये पास आती जा रही थी, दूर होती जा रही है, तो मिल तो नहीं पाएगी सर। एक्सटेंड कर लो कितना ही, एक्सटेंड कितना ही कर लो, मिल नहीं पाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको मैं पीछे को एक्सटेंड कर दूं, किधर एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इसको, पीछे की ओर, ठीक है, पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर आप ऐसा देख रहे हैं सर पीछे की ओर मिल रही है, सर सर पीछे की ओर मिल रही है सर। अरे बताइए, देखो बात सुनो, सर पीछे की ओर मिल रही है, देखो इधर बात ऐसी है कि अगर मैं पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं तो पीछे की ओर आपको मिलती दिखाई दे रही है क्या ये इमेज, तो अगर दिखाई दे रही है तो मतलब ये हुआ सर ये पीछे की ओर बन रही है, मतलब कौन की मिरर में सर पीछे की ओर तो केस आता ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कहां से लाते थे दिमाग, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पकड़ी तुमने। हाँ वही देखो बात सुनो, कॉन्केव मिरर के केस में 5 केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन एक केस ऐसा होता है, सिंगल केस ऐसा होता है जो एक्सेप्शन के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे, एक्सेप्शन के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे कि इमेज कहां पर बनेगी, जब मैं ऑब्जेक्ट को प्योर एफ के बीच में रखूंगा। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं लिखता हूं ब्लू, ब्लू लिखता हूं मैं, ब्लू मार्कर। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन P एंड F, एंड नंबर 2 बात है कि हमारे पास में इमेज कहां बनी, इमेज बनी है, इमेज बनी है मिरर के पीछे, किसके पीछे बनी है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर कह सकता हूं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नंबर 3 बिहाइंड द मिरर बनी है, और हमारे पास में कैसी इमेज बनी है, इमेज बताओ कैसी बनी है, हमारे पास में इमेज है सर, हमारे पास में इमेज है लार्ज, जैसी बनी है लार्ज, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पर है, बताओ कैसा है, बताओ कैसा है, नंबर 4 पर सर वर्चुअल है, सर वर्चुअल तो 3 ही है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज सीधे बनेगी सबसे पहले बात, और ये वर्चुअल होगी, ये बात भी आप याद रखोगे, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब जानते हो ना, वर्चुअल मतलब पीछे की ओर बन रही है, हम इमेजिनरी लाइन के थ्रू जो बनाते हैं उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, ये बात क्लियर है। तो 6 से जो हमने इसके इमेज फॉर्मेशन की जरूरत है कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली, यस हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इनको भी याद रखें जरूर से जरूर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बनाना था, ठीक है। ओके, पूरे उठा लेते हैं, हट गया है तो क्या करें। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सी मिरर की, अब बात करेंगे हमें सर जी का इतना प्रभाव कैसे पड़ सकता है इस बोर्ड पर, ऐसा कैसे हो सकता है, मिट भी नहीं रहा है, क्यों नहीं मिट रहा है, जल्दी मिटाओ, जल्दी मिटाओ इसको, जल्दी मिटाओ इसको। ओके ठीक है, अब बात करने वाले हैं किसकी, अब बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। नंबर 1 केस देखते हैं सर इसके अंदर। सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा जहां पर रखते आए हैं, सर सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखते हैं, ये मैं तो कॉनकेव बना दिया, ठीक है। आप देखोगे ना अभी बना रहा थी इस वजह से, बताया नहीं आपने, तो बोल ही देते आप मेरे को। सर हम कैसे बोले सर हम इतनी दूर आपसे कैसे बोले, बात ये बेटा आपकी गलती नहीं इसमें, है ना, मेरी भी नहीं है क्या करें ऑनलाइन का काम ही है। हाँ जी, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर रखता हूं, इन्फिनिटी पर रखता हूं, कहां पर रखता हूं, इन्फिनिटी पर रखता हूं, ठीक है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखो, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखो तो क्या होगा, होगा क्या कि सर अगर हमारे पास में एक रे कहां से निकलेगी, एक रे निकलेगी हमारे पास में, कहां से निकलेगी सर, इसके सिर से निकलेगी, एक पेड़ से निकलेगी, सिर से निकलने वाली किधर जाएगी सर, दोनों डाइवर्ज कर जाएगी, दोनों अगर डाइवर्ज कर जाएगी
फिर तुम्हें पार्ट 2 बता रहे हो बेटा, पहले बता चुका हूं इस वजह से, ठीक है। तो यहां पर देखो कहां पर जाकर के मिलेगी, फोकस पर जाके मिलेगी। कंडीशन डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 कंडीशन बताइए, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, एट इन्फिनिटी। नंबर 2 की बात करता हूं, इमेज कहां पर बनी है, एट फोकस। और नंबर 3 की बात करता हूं कि हमारे पास में इमेज कैसी बनी है, इमेज कैसी बनी है, हाँ जी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी भैया, सॉरी, हाँ हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। इसी स्पेलिंग में जरूर देख लेना, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी होगी। अरे ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, सोच, खुद ही सोच, बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखेगा तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी बता, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, ओके। अब देख नंबर 4 केस क्या होता है। नंबर 4 केस में देख रहे हैं सर हमारे पास में इमेज कैसे बनेगी, इमेज देख कैसे बन रही है, सर ये तो वर्चुअल है, तो लिख दे वर्चुअल एंड कैसी है, वर्चुअल के साथ में क्या फिर आता है, वर्चुअल के साथ में फिर आता है, क्या फिर आता है वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री आता है। सर वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री कब से आने लग गया, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री आता है बेटा जी, कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को, ठीक है, हाँ जी, वर्चुअल के साथ में क्या फ्री आता है, इरेक्ट फ्री आता है, सॉरी इरेक्ट फ्री आता है। तो देखिएगा हमारे पास में जो इमेज बनेगी सीधी बनेगी, हमारे पास में वर्चुअल बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, एट फोकस पर होगी। ये दोनों केस हम कर लेते हैं, इसके एक केस और बाकी है, लास्ट एंड फाइनल केस, उसके बाद में आप घर पर जा सकते हैं, परंतु घर पर ही है, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, पोल। अगर ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट को कहां पर भी रख दो, मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, यहां पर रख देता हूं, तो कहां पर भी रख दो, कहीं पर भी जहां आपको अच्छा लगता है वहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगी, ये तो डाइवर्ज करती है हमेशा, ठीक है। और एक इमेज और निकालेंगे जो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, किधर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, किधर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अगर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अगर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आएगी तो इमेज डाइंडर होगी सर जी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बन रही है, पी और एफ के बीच में, कहाँ पर बन रही है, पी और एफ के बीच में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज बनेगी। नंबर 1 केस है, नंबर 1 केस क्या है, नंबर 1 केस है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, आपने रखा है एनीवेयर कह दे, क्या कहीं पर भी है, छोड़ो चलो, पोल और सी के बीच में, पोल एंड सी के बीच सरिंज मिलाएंगे, हाँ बिल्कुल, क्या करेगा, ठीक है। और के बीच है ना, के बीच, ठीक है, किसके बीच रखा हमने, पी एंड एफ के, पी और सी के बीच में रख दिया, के बात में गई क्या। देखो दूसरी बात ऐसी है कि कहां पर बना इमेज, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बनी है। नंबर 3 क्या है हमारे पास में, इमेज कैसे बनी है, डिमिनिशड बनी। डिमिनिशड मतलब क्या होता है, डिमिनिशड मतलब होता है छोटी। और नंबर 4 केस क्या है हमारे पास में, इमेज कैसे बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो बात में आ गई। तो ये बात है किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। हमने कॉनकेव की बात कर ली, कॉन्वेक्स की बात कर ली, हमने फाइनली सबकी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इनके यूज की बात कर लेते हैं एक बार। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, यूज किसके अंदर किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। जैसे हेडलाइट होती है ना, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर किया जाता है, सेविंग मिरर्स में किया जाता है, और
इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। एक और इसका यूज था, है ना, सर्च लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह, जो टॉर्च लाइट होती है उन सब के अंदर किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। डेंटिशन जो होता है, जो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, उनके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज मेनली किसके अंदर किया जाता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो वाइस वर्सा कह सकते हैं, जो हम उसके अंदर पीछे का जो दृश्य देखते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, तो ये बात है, इसकी यूजेज कंप्लीट हुई है और साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन की बातें करेंगे। और हो सकता है इस लेक्चर के अंदर या मतलब ऐड करके या फिर अगले लेक्चर के अंदर हम साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन की बातें करेंगे। तब तक के लिए ओके।